तो जो हमने कल देखा था, वो हमने आई थिंक तीन चीजें देखी थी। एक तो पहला तो ये देखा था हमने कि फीड ट्रैकिंग क्या होता है। फीड ट्रैकिंग देखा था, क्या देखा था, अच्छा डायनेमिक फॉर्म देखा था। हाँ जी। ठीक है, पहला तो हमने डायनेमिक फॉर्म देखा था। उसके बाद जो है क्या कहते हैं हम जो है डायनेमिक फॉर्म के बाद हमने देखा था कि डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट क्या होता है। ठीक है, डायनेमिक फॉर्म के बाद डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट देखा था। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं, वो हमने बना लिया। हाँ ठीक जी। है, आज हम जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि ग्लोबल एक्शंस क्या होते हैं, डायनेमिक एक्शंस क्या होते हैं, एंड फिर उसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखेंगे कि डुप्लीकेट मैनेजमेंट क्या होता है। जी। ठीक है, अब ग्लोबल एक्शंस तो अब जैसे इसका नाम ही है ग्लोबल एक्शंस। ठीक है, अब ग्लोबल एक्शंस हम सेम जैसे कि हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस बनाते हैं वैसे ही हम ग्लोबल एक्शंस बनाते हैं। ठीक है, अब हम ग्लोबल एक्शंस इसलिए बनाते हैं कि वो ग्लोबली अवेलेबल होता है, पूरे ऑर्ग में अवेलेबल होता है। ठीक जी। है, फॉर एग्जांपल हमने एक ग्लोबल एक्शन बनाया कि लॉग अ कॉल। ठीक है, या फिर सेंड ईमेल। ठीक है, या क्रिएट रिकॉर्ड। तो वो जो ग्लोबल एक्शन होगा वो ग्लोबली अवेलेबल होगा पूरे ऑर्ग में, किसी भी ऑब्जेक्ट से स्पेसिफिक नहीं होगा वो, उसका ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक से कोई लेना देना नहीं है, वो ग्लोबली अवेलेबल होगा। जी। ठीक है, और वो एक्शन, ये ग्लोबल एक्शंस अवेलेबल कहाँ से होते हैं, ग्लोबल एक्शंस अवेलेबल होते हैं प्लस प्लस साइन होता है, और वो कहाँ पे होता है वो हम दिखा देंगे। एक प्लस साइन होता है, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद हमें सारे के सारे ग्लोबल एक्शंस दिखते हैं। ठीक है, ग्लोबल एक्शन से जो भी रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं वो रिकॉर्ड जो है क्या कहते हैं, कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी पेरेंट रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट। हमने कल देखा था कि हम डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर सकते हैं। हमने देखा था कि जब हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे थे तो वो अकाउंट से एसोसिएट हो रहा था क्योंकि वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शन था, है ना। वो जो है क्या कहते हैं क्रिएट एंड ऑल हो रहा था। लेकिन हाँ जब हम ग्लोबल एक्शंस की बात करते हैं तो हम कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट हम जो है उसको क्या बोलते हैं, हम अगर हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है तो हम कॉन्टैक्ट को अकाउंट से बाय डिफॉल्ट एसोसिएट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट एसोसिएट नहीं कर सकते कि मतलब कि हमने वो जो एक एक चीज दिखा देते हैं हम, जैसे कि हम अकाउंट्स पे गए सेल्स फोर्स में जाके, कल हमने इस पे देखा था एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स पे। अगर अभी हम google.com पे जाएं, ठीक है, google.com पे जाएं और इस पे हम क्विक कांटेक्ट करें, अभी यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, जी। इस पे अगर हम क्विक कांटेक्ट करें और इस पे कोई भी एक लेट से कि हम इसमें बना लेते हैं। ठीक है, बारबरा लेवी अगर बना लेते हैं और इसको सेव करते हैं तो ये कांटेक्ट ऑटोमेटिकली अकाउंट के अंदर सेव हुआ, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। जी। ठीक है, ग्लोबल एक्शंस में क्या होता है कि ये कांटेक्ट ऑटोमेटिकली किसी एक इस अकाउंट के अंदर स्टोर नहीं होगा, उसके लिए हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन से अकाउंट के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। ओके। क्विक एक्शंस में ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है, आप जिस भी रिकॉर्ड में होते हो, जो हम्म। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस होते हैं, आप जिस भी रिकॉर्ड के अंदर होते हो वो उस रिकॉर्ड की आईडी ऑटोमेटिक उठा लेता है। जी। ठीक है, ये चीज होती है डिफरेंस में। ग्लोबल एक्शंस जो अवेलेबल होते हैं, हमने बोला था ना एक प्लस साइन होता है, तो वो ये होता है प्लस साइन राइट साइड में। ये फेवरेटीज एक मतलब स्टार वाला साइन होता है जिसको फेवरेटीज बोलते हैं। उसके बगल में एक होता है और जिसका होता है प्लस। जी। ठीक है, इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे हमें अभी जो ग्लोबल एक्शंस हैं वो सारे के सारे ग्लोबल एक्शंस यहाँ दिख जाएंगे। जी। ठीक है, अगर हम न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करें तो वो नीचे से खुलेगा, कुछ नीचे की तरफ से अगर देखो तो दिख रहा होगा पूरी तरह से। हाँ जी। ठीक है, इस पे बटन इस पे फील्ड्स वगैरह आ रहा है, इस पे अकाउंट देखो यहाँ पे सर्चेबल आ रहा है। जी। मतलब ये अकाउंट नहीं आ रहा जो हमने ओपन कर रखा है, जैसे कि यूनाइटेड ऑयल एंड गैस सिंगापुर, वो नहीं आ रहा। यहाँ पे बोल रहा है आप सर्च करो कि आप किस कांटेक्ट के अंदर, सॉरी किस अकाउंट के अंदर वो कांटेक्ट बनाना चाहते हो। जी। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो या न्यू पे भी क्लिक कर सकते हो। जी। ठीक, तो ये जो है हमारा ग्लोबल एक्शन और क्विक एक्शन में डिफरेंस होता है। ठीक, अब जी। हम एक अगेन एक ग्लोबल एक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम फिर से क्विक केस कर देंगे।
क्योंकि हमने क्विक कांटेक्ट पहले से कर रखा है, तो हम क्विक केस करेंगे और फिर देखेंगे कि वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है। जी। अब ग्लोबल एक्शन बनाने के लिए कैसे क्या करना होगा हमें, अगेन हम सेटअप में जाएंगे, वही सेटिंग आइकॉन और फिर सेटअप। ठीक है, सेटिंग आइकॉन और सेटअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हम सर्च करेंगे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाने के लिए, हमें ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके उस ऑब्जेक्ट से बनाना होता है। यहाँ पे हमें बनाना होगा ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल एक्शंस सर्च हम्म, करना होगा ग्लोबल, और फिर यहाँ पे सर्च करेंगे ग्लोबल एक्शंस। हम्म, ठीक है। जी। और इस ग्लोबल एक्शंस को हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे ग्लोबल एक्शंस दिख जाएंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं इस प्लस बटन पे। सारे नहीं दिख रहे होंगे, कुछ दिख रहे होंगे, कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ क्यों नहीं दिख रहा है उसका भी रीजन अभी हम बताते हैं। ठीक है। जी। अब लेट्स से कि हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें एक केस क्रिएट करना है, हम कहीं पे भी सेल्सफोर्स ऑर्ग में हो हम केस क्रिएट कर सकें। जी। ठीक है। हम्म, तो हम न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही क्रिएट ए रिकॉर्ड टारगेट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सारे टारगेट ऑब्जेक्ट आएंगे। देखो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक में वही आ रहे थे जो रिलेटेड थे, यहाँ पे सारे आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना है, केस। तो हमारा ऑब्जेक्ट है केस, हमने सेलेक्ट कर लिया। इसका नाम दे देंगे, लेबल हम दे देंगे क्विक केस। ठीक है। जी। और सक्सेस मैसेज दे देंगे कि द केस वाज क्रिएटेड, कॉन्टैक्ट की जगह द केस वाज क्रिएटेड। ठीक। एंड देन इसको कर देंगे हम सेव। जी। अब हमने इसको सेव तो कर दिया, इसमें इतना ही रहने दो जितना है, सब्जेक्ट, स्टेटस, डिस्क्रिप्शन, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है। अब हमने इसको क्विक सेव को क्रिएट तो कर दिया। हम्म, अब अगर हम यहाँ पे जाएं प्लस आइकन पे, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हमारा क्विक केस नहीं आ रहा है। नहीं। ठीक है। अगर हम इसको फिर से रिफ्रेश करें, ठीक है, तो अगर हम इस पे प्लस पे क्लिक करें तब भी यहाँ क्विक केस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। हाँ। ठीक है। जी। इसका रीजन ये है कि जब भी हम ग्लोबल एक्शन बनाते हैं, जैसे कि हमने देखा था ना कि जब हम ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शन बनाते हैं तो हमें उसको ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट में ऐड करना होता है, लाइटनिंग वाले एक्शन के अंदर। हाँ जी। वैसे ही जब हम ग्लोबल लेआउट बनाते हैं, ग्लोबल एक्शन बनाते हैं, तो हमें ये एक्शंस पब्लिशर लेआउट के अंदर ऐड करना होता है। जब हम ग्लोबल एक्शन सर्च कर रहे थे तो ये आया था ना पब्लिशर लेआउट्स, जी। तो हमें इसके अंदर ऐड करना होता है। तो हमें जो ग्लोबल एक्शन है हमारा, ग्लोबल एक्शन needs to be added into the publisher layouts। ठीक है। जी। टू बी विजिबल, अगर नहीं ऐडेड होगा तो नहीं दिखेगा, तो इसीलिए जो सारे ग्लोबल एक्शंस हैं वो नहीं दिख रहे थे। ठीक है। अब इस पब्लिशर लेआउट में हम एडिट करेंगे और यहाँ पे अपना बटन ऐड कर देंगे जो कि है क्विक केस। किस में ऐड करेंगे, अगेन लाइटनिंग वाले में। जी। अच्छा यहाँ नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है, तो इसी में ऐड करेंगे, जिसमें भी हरा हरा आ रहा हो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। ठीक। और अब वो इसलिए ऊपर वाले से मतलब ऊपर वाले में आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ लेफ्ट साइड से मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन सेलेक्ट करना है। अगर हम क्विक एक्शन सेलेक्ट करेंगे तो क्लासिक वाले में आएगा, मोबाइल एंड लाइटनिंग सेलेक्ट करेंगे तो वो लाइटनिंग वाले में आएगा। ठीक है। जी। ये दोनों में डिफरेंस होता है, क्विक एक्शंस और मोबाइल एंड लाइटनिंग में। ठीक। जी। अब हम इसको क्विक सेव कर देंगे। और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी नहीं आ रहा, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को, तो हम दूसरा वाला कर लेते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब अगर देखोगे तो अब यहाँ पे क्विक केस आ गया। हाँ जी। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो क्विक केस आ गया जिसमें कॉन्टैक्ट आ गया, स्टेटस, सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन। हम्म, अगर कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करोगे जैसे कि अमित सिंह, स्टेटस न्यू कर दो, हम इसमें कहते हैं जनरेटर्स नॉट वर्किंग। ठीक है। ये हम डाल दिया हमने और इसको यहाँ डाल दिया एंड देन सेव। तो अगर देखोगे केस हमारा क्रिएट हो गया, ये हमने जो मैसेज दिया था वो क्रिएट हो गया। ठीक है। अब अगर हम केस पे जाएं, केस ऑब्जेक्ट पे, तो हमें ये दिख गया जनरेटर्स नॉट वर्किंग, जो हमने 11 जनवरी को क्रिएट किया है। जी। ठीक है। तो हम्म, ये हमारा इस तरह से केस का जो हमने देखा है क्विक एक्शन, ग्लोबल क्विक एक्शन, वो यहाँ पे दिख रहा है। हम्म, ठीक है।
जी। कोई डाउट अभी तक? कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी? नहीं भैया। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है? नहीं। ग्लोबल एक्शन और ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस दोनों क्लियर है? हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायनेमिक एक्शंस की। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस और डायनेमिक एक्शंस हम इसलिए जो है क्या कहते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो उस पे जो है क्या कहते हैं हमें वो करना है, क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है कि डायनेमिक एक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो जब हमने कल डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट की बात करी थी, और जब हमने कल क्या कहते हैं डायनेमिक फॉर्म्स की बात करी थी, उसी से मिलता जुलता है डायनेमिक एक्शंस। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, डायनेमिक एक्शंस के लिए हम जाएंगे अपने एप्लीकेशंस पे, जो कि है हमारा पैंथर स्कूल्स। ठीक है, और हम कुछ चीजें पहले करेंगे। उस कुछ चीजें पहले क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, हम डायनेमिक एक्शंस बाद में देखेंगे, बट अभी हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। और हमें क्या करना है, एक इसमें फील्ड बनानी है डॉक्यूमेंट स्टेटस करके, जो पिकलिस फील्ड है। ठीक है, हमें एक फील्ड बनानी है डॉक्यूमेंट स्टेटस, जो कि पिकलिस फील्ड है। ठीक है, जी। इसमें वैल्यूज होंगी कि पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, ठीक है, और सबमिटेड। क्योंकि स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सारी चीजें। ठीक है, जी। और एक हम बनाएंगे क्विक एक्शन, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शन बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शन बनाएंगे, जिसका नाम होगा रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। और एक और बना लेते हैं वेरीफाई डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये एक्शंस बेसिकली कुछ नहीं होंगे, इसका टाइप जो होगा वो होगा अपडेट रिकॉर्ड, उसी स्टूडेंट को अपडेट करेगा, रिकॉर्ड करेगा, और इसी को करेगा अपडेट रिकॉर्ड। ठीक है, और एक फील्ड और बना लेते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरीफाइड करके, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड, जो कि है चेकबॉक्स फील्ड। ठीक है, जी। और एक होगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। ये सारी चीजें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डायनेमिक एक्शंस देखना है। ये भी है चेकबॉक्स फील्ड। ठीक, ये हो गया। ये है हमारा प्री रिक्विजिट, है हमारा बेसिकली डायनेमिक एक्शंस को देखने का। ठीक, तो हम चलते हैं, सबसे पहले पिकलिस फील्ड बना लेते हैं, मतलब फील्ड्स बना लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट स्टेटस, वो बाकी चीजें। और इससे पहले ये करें, इससे पहले हम केस ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। केस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके केस पे जाएंगे। तो कंफ्यूजन नहीं है ना? अगर कुछ भी है तो पूछ लेना। नहीं भैया अभी। ठीक है, उसके बाद केस पेज लेआउट पे जाएंगे। फिर हम्म। हमारा जो मेन लेआउट है केस लेआउट, इस पे जाएंगे। और फिर हम सेलेक्ट करेंगे मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शंस। और फिर यहाँ पे अगर हम सर्च करें क्विक केस, तो यहाँ पे भी मिलेगा। जी। मतलब बेसिकली कहने का ये मतलब है, हम ये दिखाना चाह रहे थे कि जो ग्लोबल एक्शन है वो ऑब्जेक्ट के क्विक केस में भी ऐड हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट के एक्शंस में भी ऐड हो सकता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्शंस है वो ग्लोबल लेआउट में ऐड नहीं हो सकता। जी। ठीक है, ये चीज दिखानी थी। दूसरी चीज जो ये दिखानी थी वो ये कि जो केस ऑब्जेक्ट होता है, हमने वो केस ऑब्जेक्ट के उसमें ऐड किया है क्विक एक्शन को। और जो केस ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उस पे जाएं, तो उसका जो क्विक एक्शन होता है, जो स्पेसिफिकली केस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी। तो केस ऑब्जेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शन बनाओगे, या फिर केस ऑब्जेक्ट में कोई भी क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल एक्शन बना, ग्लोबल एक्शन नहीं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस का ही ले लो। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शन बनाते हो केस ऑब्जेक्ट पे, तो वो यहाँ पे नहीं दिखता है बटन्स के साथ। देखो यहाँ नहीं दिख रहा, नहीं। वो हमेशा फीड में दिखता है। ये क्विक केस यही बनाया है ना हमने, हम्म। तो ये हमेशा फीड में दिखेगा। हम्म। ठीक है, इसीलिए इसको होता है, ये हमेशा फीड में दिखता है। ये कभी भी यहाँ बटन्स के साथ नहीं दिखे, ये केस ऑब्जेक्ट के साथ है। हम्म। ठीक है, एक कोई और ऑब्जेक्ट है शायद वर्क ऑर्डर, वो दूसरे पूरे क्लाउड ही दूसरा हो जाता है। बट जी। केस ऑब्जेक्ट का जो कोई भी क्विक एक्शन होगा वो यहीं दिखेगा। जी। तो कभी कभी क्या होता है कि एडमिन्स बनाते हैं, तो
वो यहाँ ढूंढते रहते हैं, उनको दिखते नहीं, उनको लगता है कि आ ही नहीं रहा वो। हम्म। ठीक है, तो वो यहाँ दिखता है यहाँ पे। ठीक। भैया अगर कॉन्टैक्ट के अंदर बनाएंगे तो फिर वो इसमें दिखेगा ना, ऊपर। वो बटन पे ही देखेगा, ये सिर्फ केस ऑब्जेक्ट का है। ओके ओके। ये सिर्फ केस ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है केस ऑब्जेक्ट का। अब हम वापस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, और हम जो हमारा फील्ड्स का बात हुआ है वो क्रिएट कर लेते हैं। जल्दी से दो तीन फील्ड्स हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं। पहली है पिकलिस्ट फील्ड। पिकलिस्ट फील्ड है, इसको हम क्रिएट करते हैं। और फील्ड का नाम है डॉक्यूमेंट स्टेटस, वैल्यू है पेंडिंग, और उसके बाद है इन प्रोग्रेस, और फिर है सबमिटेड। ठीक है, जी। एंड देन हम कर देंगे नेक्स्ट। हम्म, बेसिकली हमें ये देखना है कि स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट स्टेटस है वो क्या है, वो मिल रहा है, सबमिट हुआ नहीं हुआ, स्टूडेंट क्या कर रहा है। फिर हमें चेक बॉक्स बनाना है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड। तो चेक बॉक्स बना लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड का। ठीक है, यहाँ पे चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट अनचेक रहेगा। ठीक है, और मेक श्योर कि पेज लेआउट है जो उस पे एडेड है। और फिर हम बनाते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाइड का। ठीक है, जी। वो भी एक चेक बॉक्स फील्ड है। ये हमारे जो तीन फील्ड्स थे, तीनों फील्ड्स हमने बना लिए। ठीक है, पेज लेआउट्स में भी एडेड है, बहुत बढ़िया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं एडेड है कि नहीं। स्टूडेंट्स पे चलते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट ओपन करते हैं, और इसको फिर से रिलोड करते हैं। हार्ड रिलोड, कंट्रोल आर या कमांड आर। और वो यहाँ पे नहीं नहीं दिख रहा, इसका रीजन क्या है? बता सकते हो इसका रीजन क्या है कि वो फील्ड यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि भैया ये हमने ऐप बिल्डर से कंट्रोल किया था। ऐप बिल्डर से कंट्रोल किया था? वो क्या होता है ऐप बिल्डर? ऐप बिल्डर से कंट्रोल किया था, क्या बोलते हैं उसको? लाइटनिंग ऐप बिल्डर भैया। लाइटनिंग ऐप बिल्डर, डायनेमिक फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी, डायनेमिक फॉर्म से कंट्रोल किया। बस यही यही चीज तो है, कुछ याद नहीं रहता है, बस कुछ भी बोल दो, जो मुंह में आए बोल दो, फट से लो, हो गया, निकल गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। डायनेमिक फॉर्म से कंट्रोल था इसलिए नहीं दिख रहे थे। जी। तो वो फील्ड हम यहाँ पे जो है, अब हम सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं कि हमें ऐड करना है, तो लेट से हम एक फील्ड सेक्शन ही ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और जिसका नाम दे देते हैं डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। जी। और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि डॉक्यूमेंट स्टेटस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट हुआ। ये जी। तीन फील्ड डाल दिए एक अलग स्टेटस सेक्शन में, इसको सेव कर दिया। दोबारा कोई बोले तो लाइटनिंग ऐप बिल्डर से कंट्रोल नहीं होता है, डायनेमिक फॉर्म से कंट्रोल होता है। जी। डायनेमिक। बार बार लाइटनिंग ऐप बिल्डर करते रहोगे तो हो गया कल्याण। और ये तुम्हारे नहीं, सबके लिए है। जी। तो यहाँ पे हमारे वो फील्ड दिखने लगे अब। ठीक है, हम्म। अब हमें क्विक एक्शन बनाने हैं। तो हम वो क्विक एक्शन चल के तुरंत बना लेते हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, बटन लिंक्स एंड एक्शंस, न्यू एक्शन। और पहला एक्शन है हमारा, पहला एक्शन है कि रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, जिसका टाइप होगा, एक्शन टाइप होगा अपडेट रिकॉर्ड। अब इसमें करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। जब भी हम उस बटन पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट पे, तो हमें जो ये स्टेटस है, डॉक्यूमेंट स्टेटस, वो चेंज हो जाएगा इन प्रोग्रेस पे। और इसका जो चेक बॉक्स है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड, वो हो जाएगा चेक। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। वो चेक हो जाएगा। हम्म, तो हमें अपडेट करना है, बेसिकली क्रिएट नहीं करना, हमें सेम रिकॉर्ड को अपडेट करना है ना। जी। तो हम जाएंगे यहाँ पे अपडेट, क्रिएट रिकॉर्ड की जगह हम सिलेक्ट करेंगे अपडेट और रिकॉर्ड। ठीक है, जी। हमें इसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। लेबल दे देंगे हम वही जो हमने दिया, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। और इसमें हम देंगे कि द रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, जी। द रिकॉर्ड वाज ऐसे करके, द रिकॉर्ड वाज अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक, जी। ये है, इसको सेव करेंगे। और इसका पेज लेआउट स्टूडेंट नेम तो रहेगा ही रहेगा, इसमें हमें डॉक्यूमेंट का स्टेटस भी चाहिए, और डॉक्यूमेंट सबमिट रिक्वेस्टेड, ये हमें चाहिए। तीन फील्ड चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जी। तो इसको हम सेव करेंगे। अब हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि डॉक्यूमेंट का स्टेटस इन प्रोग्रेस हो जाएगा, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड चेक हो जाएगा, है ना? जी। यही बोला था ना? हाँ जी।
तो बाय डिफॉल्ट हमें उसकी वैल्यू इन प्रोग्रेस करनी है और चेकबॉक्स को चेक करना है, ठीक, जी। जिससे कि यूजर को कुछ ना करना पड़े। हम्म। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और फील्ड सेलेक्ट करेंगे, हमारी डॉक्यूमेंट स्टेटस है, हम्म। और इसकी सेलेक्ट करेंगे इन प्रोग्रेस एंड सेव। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है बस हाँ में हाँ मिला रहे हो। नहीं आ रहा है भैया। ठीक है, फिर न्यू पे क्लिक किया एंड देन दूसरा जो हमारा फील्ड है वो है डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड, और इसको चेक बॉक्स को हमने कर दिया ट्रू, ठीक है, जी। और इसको कर दिया सेव। तो अब ये हमारा जो है दो फील्ड है बाय डिफॉल्ट, ट्रू ट्रू हो गया एक चेक बॉक्स और एक हो गया इन प्रोग्रेस, ठीक है। जी। हम्म। अब हमें ये हमारा रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट तब तक नहीं दिखेगा जब तक हम पेज लेआउट में नहीं ऐड करेंगे, है ना? हम्म। इससे पहले हम पेज लेआउट में ऐड करें, हम दूसरा भी ऐड कर बना लेते हैं जो कि है वेरीफाई डॉक्यूमेंट। जी। अब जब हम वेरीफाई डॉक्यूमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि डॉक्यूमेंट का स्टेटस चेंज हो जाना चाहिए सबमिटेड, सॉरी हाँ सबमिटेड पे, और जो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है वो चेक हो जाना चाहिए, और जी। डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड अनचेक हो जाना चाहिए। जी। यहाँ पे तीन फील्ड है, हम्म। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक नया बट क्विक एक्शन बनाना है, न्यू एक्शन बनाएंगे, अपडेट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि हमें सेम रिकॉर्ड को अपडेट करना है। लेबल है हमारा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, और यही पे डालेंगे द रिकॉर्ड वाज अपडेटेड सक्सेसफुली, हम्म। एंड देन सेव किया। या फिर इसको मैसेज चेंज कर सकते हैं कि द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, ऐसे भी कर सकते हैं, जी। ठीक है, हम्म। द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, और इसको सेव कर दें। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डॉक्यूमेंट स्टेटस, फिर हमें चाहिए डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, और हमें चाहिए डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं, रिक्वेस्टेड हमें यहाँ नहीं चाहिए, यूआई में नहीं चाहिए, ठीक है। हम्म। यूआई में नहीं होगा लेकिन काम कैसे करेगा वो हम बताएंगे। वैसे डॉक्यूमेंट स्टेटस भी नहीं चाहिए हमें यूआई में, ठीक है, हमें सिर्फ वेरीफाइड चाहिए। वो काम कैसे करेगा वो हम दिखाते हैं, ठीक। इसको हम करते हैं सेव। ये कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं भैया। ठीक है, पक्का? हाँ जी। ठीक है, इसको सेव कर दिया। अब इस पे क्या होगा कि हम प्री डिफाइंड वैल्यूज में न्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखो, जब हम प्री डिफाइंड वैल्यूज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सारी फील्ड देता है, वो वही नहीं देता जो हमने लेआउट में ऐड करी है। हम्म। हम्म। तो हम प्री डिफाइंड वैल्यूज में किसी भी फील्ड की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, जी। ठीक है। तो हम डॉक्यूमेंट स्टेटस की चेंज कर दें, आ गया। इसकी वैल्यू कर दें सबमिटेड। ये फील्ड भले ही यूआई में ना हो लेकिन पीछे से तो चेंज हो ही जाएगी, हाँ जी। इसीलिए हमने यूआई पे नहीं दिखाई, हम्म। ठीक है। जी। तो इसको हम करेंगे सेव। देन उसके बाद फिर से हम न्यू पे क्लिक वेरीफाइड करेंगे। करना था वो सबमिट। हाँ वो सबमिटेड। सबमिटेड ही है, हाँ। वेरीफाइड कोई पिकलिस नहीं है, हम्म। ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हम अब हमें कौन सी करनी है, डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड, जी। इसको करना है फॉल्स, क्योंकि और। अब वो सबमिट हो चुका है, हम्म। ठीक है। उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमें करना है वो हमें करना है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड, जो कि ट्रू, ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे ये जो सबमिटेड वाला वैल्यू है इसकी जगह तुम वेरीफाइड कर लो, कुछ भी कर लो, समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट बस, जी। जी। हम्म। ठीक है, हम्म। समझ में आना चाहिए बस, वो चीज है, ये चीज है, समझ रहे हो कि जो है तुम्हें समझ में आना चाहिए। वैसे हाँ। यहाँ पे होना तो वेरीफाइड ही चाहिए, मेन मतलब एक्चुअल तो वही है कि होना वेरीफाइड ही चाहिए। तो हम्म। वेरीफाइड करके उसमें चेंज कर सकते हो, जी। ठीक है, ये हम्म। चीज है। अब हमारे पास दो क्विक एक्शन, तीन फील्ड हो गए, ठीक है। हाँ जी। अब इससे पहले कि हम क्विक एक्शंस को पेज लेआउट में ऐड करें, ठीक है, हम्म। क्विक एक्शंस को पेज लेआउट में ऐड करें, हम अब माइग्रेट करेंगे डायनेमिक एक्शंस पे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्विक एक्शंस का पेज लेआउट में ऐड करना और माइग्रेट करना दोनों रिलेटेड है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने जो प्री रिक्विजिट था वो हमने कर लिया, मतलब कि पिक लिस्ट फील्ड बना ली, चेकबॉक्स फील्ड बना लिए, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस भी बना लिए, ठीक है, हाँ जी। वो हमने बना लिया। अब जो है वो हमारा है वो ये है कि हम माइग्रेट करेंगे डायनेमिक एक्शंस पे, जी। ठीक है।
अगर अब हम माइग्रेट करते हैं तो कैसे माइग्रेट कैसे करेंगे? फिर से हमें क्या करना होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को, देखो अगेन, डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट, डायनेमिक फॉर्म्स, डायनेमिक एक्शंस, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जी। ठीक है। तो हम्म। जिस भी ऑब्जेक्ट का एक्शन, जिस भी ऑब्जेक्ट, मतलब बेसिकली डायनेमिक एक्शंस का मतलब ये है कि ये जो एक्शंस हैं, ये जो हमारे बटन्स दिख रहे हैं, ये डायनेमिकली अपग्रेड हो जाएंगे। जैसे जी। कि हम फील्ड्स को सो हाइड कर सकते हैं डायनेमिकली, हम्म। जैसे कि हम पेज लेआउट में फील्ड्स इधर उधर ऐड कर सकते हैं। फील्ड्स हमारी पूरी की पूरी डायनेमिक फॉर्म से कंट्रोल हो जाती हैं। रिलेटेड लिस्ट में हम फील्ड्स ऐड करना, शो करना, फिल्टर लगाना, वो सब कर सकते हैं। जी। वैसे ही हम, अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो, अगर हम एक्चुअल रिक्वायरमेंट की बात करें, ठीक है, अगर हम एक्चुअल रिक्वायरमेंट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, कि अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव द अबव टू क्विक एक्शंस, ठीक है, क्विक एक्शंस ऑन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ये दो क्विक एक्शन है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे, ठीक। जी। अब रिक्वायरमेंट ये है कि इफ द स्टेटस इफ द स्टेटस ऑफ, sorry, if the value of document status field is either blank, या तो blank हो और pending, अगर pending है then show request document button, ठीक है, जी। then show request document button, मतलब सिर्फ यही बटन दिखनी चाहिए, एंड हाइड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वाली हाइड हो जानी चाहिए, दिखनी ही नहीं चाहिए यूजर को, जी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये दिखना ही नहीं चाहिए। और जब बटन, जब क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट की वैल्यू हो इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस हो, तो जो है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिखाओ और रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट हाइड कर दो, ठीक है। इफ जी। द डॉक्यूमेंट स्टेटस पिक लिस्ट इज इन प्रोग्रेस, ठीक है, अगर इन प्रोग्रेस है देन हाइड, इसको हाइड कर दो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट को, और शो करो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को, ठीक है। जी। और इफ द डॉक्यूमेंट पिकलेस स्टेटस इज आइदर सबमिटेड, अगर सबमिटेड है या फिर वेरीफाइड है, ठीक है, देन हाइड दिस एंड दिस, दोनों बटन को हाइड कर दो, अब दिखाना ही नहीं है हमें, हम्म। ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट क्लियर है ना, हाँ जी। कि अगर डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस फील्ड है उसमें अगर ब्लैंक वैल्यू है या पेंडिंग है, हम्म। तो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दिखा दो और वेरीफाइड डॉक्यूमेंट को हाइड कर दो। जी। डॉक्यूमेंट स्टेटस फील्ड की वैल्यू अगर इन प्रोग्रेस है, तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट दिखा दो, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट को हाइड कर दो, ठीक है। जी। और अगर सबमिटेड या वेरीफाइड है, तो दोनों को हाइड कर दो। हम्म। तो इसको कैसे करोगे? या तो तुम जो है कई सारे वो बनाओगे, रिकॉर्ड टाइप्स बनाओगे, और कई सारे उसके पेज लेआउट बनाओगे, कि एक काम करते हैं, हर एक पिकलिस्ट के लिए हर एक रिकॉर्ड टाइप बना देते हैं, और जैसे पिकलिस्ट वैल्यू चेंज होगा रिकॉर्ड टाइप चेंज कर देंगे, और हर एक रिकॉर्ड टाइप के लिए पेज लेआउट बना देंगे, पेज लेआउट में ऐड नहीं करेंगे। हम्म। नॉर्मली जब किसी को ये सोल्यूशन किसी से पूछा जाता है, तो मोस्टली लोग जो आंसर बताते हैं, ठीक है, जो आंसर बताते हैं रिक्वायरमेंट का, वो मोस्टली, पहले हम भी यही बताते थे डायनेमिक एक्शंस आने के पहले, हम्म। बिफोर डायनेमिक एक्शन बेसिकली है ये, ठीक है, बिफोर डायनेमिक एक्शन लोग बताते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड टाइप्स एंड पेज लेआउट, हम्म। क्योंकि हमने वही देखा कि रिकॉर्ड टाइप्स एंड पेज लेआउट से बहुत कुछ हद तक चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, जी। ठीक है। आफ्टर डायनेमिक एक्शन, आफ्टर डायनेमिक एक्शन, आंसर इज डायनेमिक एक्शन, हम्म। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप डायनेमिक फॉर्म अपग्रेड करो, डायनेमिक रिलेटेड लिस्ट अपग्रेड करो, तभी आप डायनेमिक एक्शन यूज कर सकते हो। आप कोई भी एक चीज यूज कर सकते हो, दूसरी चीज यूज करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो ना करो। जी। मतलब तीनों बेसिकली डिपेंडेंट नहीं है, आप हम्म। किसी भी एक में अपग्रेड कर सकते हो और यूज कर सकते हो किसी भी एक को, जी। ठीक है, वो हम्म। चीज है ना। तो ये चीज हमारा जो है क्या कहते हैं उस पे आती है, ठीक है। ये हम्म। हमारा मतलब एक नॉर्मल सा बता दिया कि इसमें ऐसा होता है।
जी। ठीक है। हम्म। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारे पास ये जो भी डायनेमिक एक्शंस एंड ऑल का जो भी है वो हो गया, ठीक। हम्म। अब जो हमारे पास है ऑप्शन, वो ये है कि हम डायनेमिक एक्शन इनेबल कैसे करते हैं। जी। ठीक है, डायनेमिक एक्शंस को हम इनेबल कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो है क्या कहते हैं, इनेबल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है कि हमें पहले तो फाइंड आउट करना होता है कि किस ऑब्जेक्ट पे हमें जाना है। ठीक जी। है, पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा ना कि हमें किस ऑब्जेक्ट पे जाना है। जी। तो जब हमें वो फाइंड आउट हो गया कि हाँ हमें किस ऑब्जेक्ट पे जाना है, हमें मिल गया कि हमें स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाना है। ठीक है, जब हम उस पे जाते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, तब जो है क्या कहते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, हाँ जब हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें क्या करना होगा, हमें उस ऑब्जेक्ट का कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लेना होगा। ठीक है, कोई भी एक रिकॉर्ड ओपन कर लेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, सेटिंग आइकॉन पे क्लिक करेंगे और एडिट पेज पे जाएंगे ओपन करने के बाद। जी। ठीक है, अब हमने ये कर लिया ओपन। अब जैसे हमने डायनेमिक एक्शंस, सॉरी डायनेमिक फॉर्म्स और वो सब इनेबल करे थे, हम्म। वैसे ही हम क्या करेंगे अब, ये जो हमारा ऊपर होता है हाईलाइट पैनल बोलते हैं इसको। ठीक है, हम्म। हम्म। इस पे अगर हम क्लिक करेंगे हाईलाइट पैनल पे, अगर यहाँ देखो ये हाईलाइट पैनल है, ठीक है, इस पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है अपग्रेड टू डायनेमिक एक्शंस। जी। ठीक है, अपग्रेड टू डायनेमिक एक्शंस, तो जी। हम अपग्रेड करेंगे, क्लिक करेंगे अपग्रेड नाउ। हम्म। फिर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है या माइग्रेट करना है, तो मोस्टली माइग्रेट यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने क्लियर नेक्स्ट। हमारा लेआउट यही है, हमारे पास एक ही लेआउट है तो हम एक सेलेक्ट करेंगे। अगर तुम्हारे पास कई सारे लेआउट हैं तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेआउट तुम्हें माइग्रेट करना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड पेज हो तो तुम्हें एक से ज्यादा रिकॉर्ड पेज को माइग्रेट करना पड़ सकता है। जी। ठीक है, और फिनिश कर दिया। तो जब हम डायनेमिक एक्शंस को माइग्रेट करते हैं तो अगर यहाँ पे देखो तो अब हमें यहाँ सारे एक्शंस दिख रहे हैं, हाँ। राइट हैंड साइड में हमें सारे एक्शंस दिख रहे हैं। ठीक हम्म। है, तो जो हमें चाहिए वो हम रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं। तो हम क्विक केस, पोल, फाइल, न्यू इवेंट, न्यू टास्क, न्यू कॉन्टैक्ट, लॉग अ कॉल, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू केस, न्यू लीड, लिंक, पोल, क्वेश्चन, डिलीट, क्लोन, चेंज ओनर चाहिए हमें, चेंज रिकॉर्ड टाइप हटा देते हैं, शेयरिंग और शेयरिंग हायरार्की। ठीक है, इतना हमें चाहिए। ये 5 बटन हमें चाहिए थे, हमने रख लिए 5 या 6। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, इससे पहले हम कुछ चेंज करें। ठीक, ये चेंज सेव हो गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी। तो अब जो तुम्हारे क्विक एक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक क्विक एक्शंस हैं, अब वो यहां से कंट्रोल होने लगेंगे डायनेमिक एक्शन से। अब पेज लेआउट में ऐड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। ठीक है, इसीलिए हमने पहले डायनेमिक फॉर्म में माइग्रेट, डायनेमिक एक्शन में माइग्रेट करा। ठीक है, तो हम्म। अब क्विक एक्शन में, सॉरी क्विक एक्शन पेज लेआउट में ऐड करो या ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करने के लिए बटन आता है ना, ऐड एक्शंस, हाँ जी। इस पे क्लिक करोगे, अपना एक्शन सर्च करो, जैसे कि हमारा एक्शन था रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, आ गया रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, इसको डन करो। फिर दूसरा सर्च करो जो कि था वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, हम्म। इसको ऐड करो एंड डन करो। हम्म। ठीक है, अगेन यहाँ पे ऐड करते समय तुम्हें दोनों एक्शंस मिलेंगे, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक और ग्लोबल एक्शंस दोनों। क्योंकि अगर ऐड एक्शन पे फिर से क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्शंस, क्विक एक्शंस और ग्लोबल एक्शंस सारे दिखा रहा है वो। जी। ठीक है, हम्म। ये होता है। अब जो हमने बात करी थी कि बटन्स शो और हाइड करने की डायनेमिकली, ठीक है, हमने बात करी थी शो और हाइड करने की, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बटन्स वगैरह आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं पैंथर स्कूल्स ऐप में। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन कुछ भी? क्लियर है भैया। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, कोई भी एक स्टूडेंट ओपन करते हैं। तो ये देखो बटन्स हमें दिख रहे हैं, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, वेरीफाई डॉक्यूमेंट। चाहो तो यहाँ से इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। हम्म। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो लोकेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जी। भी दिख रहा है वैसा ही। ठीक है,
तो वैसा ही कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ही रख देते हैं जिससे कि दिखे हमें। ठीक है, ये हमें दिख गए। अब अगर हम रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट करें, अभी दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। जी। अगर हम रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो हमारा वो दिख रहा है नॉर्मल जो हमने देखा था। अगर अगर अब हम सेव करें तो डॉक्यूमेंट रिक्वेस्टेड और इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक है। हम्म। 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 अब क्या करना है, अभी भी लेकिन दोनों बटन ही दिख रहे हैं, एक ही दिखना चाहिए, हाँ जी। है ना। हम्म। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं। हम्म। किस बटन पे लगाना है, पहले तो हमें वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे लगाना है। जी। ठीक है। तो वेरीफाई डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, तो जब उस पर क्लिक करोगे बटन पे ना, तभी आएगा सेट एक्शन विजिबिलिटी। हाँ जी। अब यहाँ पे फिल्टर ऐड करना है, ऐड फिल्टर। अब यहाँ पे फील्ड के बेस पे ऐड करना है, क्योंकि फील्ड के बेस पे हमने डिस्कस किया, है ना। तो वेरीफाई डॉक्यूमेंट कब दिखना चाहिए, जब डॉक्यूमेंट का स्टेटस जो फील्ड है इन वो प्रोग्रेस। इक्वल हो इन प्रोग्रेस, जी। तभी दिखनी चाहिए, नहीं तो नहीं दिखनी चाहिए, हाँ जी। है ना। इसको डन कर दो, डन। ठीक, ये डायनेमिक हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर, तो इसके ऊपर वो येलो कलर का आई बन के आ गया। हाँ जी। ठीक है। सिमिलरली रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट कब दिखना चाहिए, जब डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस है वो इक्वल पेंडिंग हो या फिर ब्लैंक हो। जी। यही था ना, या तो पेंडिंग हो या तो ब्लैंक हो। ठीक। हाँ जी। तो डन पे क्लिक किया, एक हमने कंडीशन है, अब यहाँ पे दो कंडीशन है, इक्वल हो या पेंडिंग हो, हम्म। मतलब दोनों नल या पेंडिंग, है ना। हाँ जी। तो अब हम फिर से ऐड फिल्टर करेंगे, फील्ड सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट स्टेटस इक्वल, और ये हटा देंगे। वैसे ये लेगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। हम एडवांस पे भी जाके एक बार चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ से कुछ हो जाए। एडवांस में हमें चाहिए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद हमें चाहिए डॉक्यूमेंट स्टेटस, डन किया, इक्वल पेंडिंग वो नहीं ले रहा, ब्लैंक, तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं ले रहा, वो रिक्वायर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो है उसको एक ही रख लेते हैं, इक्वल पेंडिंग हो तो हमारा डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दिखे। ठीक जी। है। ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट, रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हमने शो हाइड कर दिया डायनेमिकली। ठीक, जी। ये बटन शो हाइड हो गए। अब हम्म। अगर हम यहाँ पे चलें, तो अभी डॉक्यूमेंट स्टेटस है इन प्रोग्रेस, हाँ जी। तो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट हाइड हो जाना चाहिए, हम्म। है ना। जी। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा ना। नहीं, अब नहीं दिख रहा भैया। अब अगर हम वेरीफाई डॉक्यूमेंट करें हम्म। और सेव करें इसको, तो अब दोनों बटन चले गए। हम्म। ठीक है, दोनों गायब हो गए। अब अगर हम इसको फिर से चेंज करके पेंडिंग कर दें और इसको सेव कर दें, तो रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट आ गया। जी। ठीक है। तो हम्म। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि हमारा जो डायनेमिक एक्सेस होता है वो बेस्ड ऑन यूजर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड फील्ड, बेस्ड ऑन कस्टम परमिशंस, बेस्ड ऑन हमारा डिवाइस, वो हम शो और हाइड कर सकते हैं। जी। ठीक है, हम्म। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शो हाइड एंड ऑल, सब कुछ हम कर सकते हैं। ठीक जी। है, जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन प्रोफाइल के बेस पे भी लगा सकते हैं। कल हमने देखा था प्रोफाइल के बेस पे लगाने के लिए, रिकॉर्ड एडवांस। टाइप के बेस पे लगाने के लिए, यूजर के बेस पे लगाने के लिए हम एडवांस पे जाके यहाँ पे हमें सब कुछ मिलता है। हम्म। ठीक है, परमिशंस एक कस्टम परमिशंस होती हैं। ठीक हम्म। है, स्टैंडर्ड और कस्टम परमिशंस, जो कि अभी फिलहाल इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, हम्म। वो चीज है। तो ये बेसिकली जो हमारा डायनेमिक एक्सेस है वो कुछ ऐसे काम करते हैं, हमारे शो और हाइड होते हैं। ठीक है। जी। वन लास्ट थिंग जो हमें करनी है, क्योंकि जब हम कोई स्टूडेंट बनाते हैं तो उसमें वैल्यू डॉक्यूमेंट स्टेटस की नल रहती है, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको पेंडिंग सेट कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पेंडिंग कर देते हैं। कैसे, पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर हम कोई भी एक स्टूडेंट बनाए, तो उसका जो डॉक्यूमेंट स्टेटस है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नल हम्म। है ना। हम हम्म। इसको पेंडिंग कर देते हैं। कैसे, उसके लिए हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके हम सर्च करेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाएंगे
और हमारा पिकलिस्ट फील्ड है डॉक्यूमेंट स्टेटस। इस पे क्लिक करेंगे। पहली चीज तो हम इसमें एक फील्ड और ऐड करेंगे, वेरीफाइड वाली, ठीक है, जी क्योंकि वेरीफाइड मेक सेंस, ठीक है। वेरीफाइड ऐड करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि दोनों रिकॉर्ड टाइप्स में एडेड है वैल्यू, जी और इसको सेव कर देंगे। अब हमें पेंडिंग करना है, तो पेंडिंग करने के लिए बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना होगा, ये जो भी हमारी फील्ड पिकलिस्ट वैल्यू है जिसको हमें डिफॉल्ट बनाना है, उस पिकलिस्ट वैल्यू को एडिट करेंगे। जैसे पेंडिंग था जिसे हमें डिफॉल्ट बनाना था, इसको एडिट करेंगे और यहाँ पे इसको डिफॉल्ट कर देंगे, जी एंड देन सेव। हम्म, ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिफॉल्ट। जी अगर अभी भी नहीं चलेगी डिफॉल्ट तो हम बताएंगे क्यों नहीं चल रही है, अगर चल जाएगी तो ठीक है। ठीक, इस पे न्यू पे क्लिक करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट करो, और अभी भी डॉक्यूमेंट स्टेटस पेंडिंग नहीं आ रहा। ठीक है, वो मुझे लगा था कि नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि पिकलिस्ट कहाँ से कंट्रोल होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर रिकॉर्ड टाइप है तो पिकलिस्ट रिकॉर्ड टाइप से कंट्रोल होती है। हाँ जी तो हमें जो डिफॉल्ट वैल्यू बनानी है वो रिकॉर्ड टाइप से बनानी पड़ेगी। हम्म तो हम रिकॉर्ड टाइप में जाएंगे, जो भी हमारा रिकॉर्ड टाइप है, लेट्स से स्टूडेंट, और इस पे हम जाएंगे डॉक्यूमेंट स्टेटस, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहां से चेंज करेंगे पेंडिंग। वहां से चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड टाइप बने हुए हैं। जी ठीक है, एंड देन इसको कर देंगे सेव। सिमिलरली हम वापस जाएंगे अपने रिकॉर्ड टाइप्स में, जो कि है एल्यूमिनाई, और इसको हम जो है क्या कहते हैं, एडिट करेंगे डॉक्यूमेंट स्टेटस, और इसको भी करेंगे पेंडिंग, एंड देन सेव। हम्म, अब अगर हम इसको स्टूडेंट को रिफ्रेश करें फिर से, टू मेक श्योर कि लेटेस्ट चेंजेस आ गए हैं, और इसको न्यू पे क्लिक करें, कोई भी एक सेलेक्ट करें, तो यहाँ पे देखोगे कि अब वो बाय डिफॉल्ट पेंडिंग ले रहा है। हाँ जी ठीक है, बाकी वैलिडेशन रूल लगा सकते हो कि डॉक्यूमेंट स्टेटस कभी भी नल नहीं होगा। हम्म ठीक है, ये चीज है। अगर डॉक्यूमेंट स्टेटस पेंडिंग है तो ये दोनों चेक बॉक्स चेक नहीं हो सकते। हम्म अगर डॉक्यूमेंट स्टेटस सबमिटेड है तो डॉक्यूमेंट वेरीफाइड चेक बॉक्स चेक नहीं हो सकता। मतलब वैलिडेशन रूल्स कई सारे हैं, वो लगा सकते हो। जी ठीक है, हम्म, ये जो है क्या कहते हैं, हमारा एक डायनेमिक एक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो था हमारा, क्लियर हो गया कि हमारा जो डायनेमिक एक्शंस है वो एक्चुअली में कैसे काम करेगा। जी ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट कुछ भी? क्लियर अभी। सब कुछ हाँ प्रॉपर? जी हाँ जी ठीक है, तो अभी आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि डुप्लीकेट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा, उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट तो लग ही जाएगा, तो हम उसको आज नहीं कल कवर करेंगे। जी भैया। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो अभी कुछ भी तो बता सकते हो। हाँ भैया, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो वो जो एक्शन थे वो इसलिए नहीं आ रहे थे ना, ग्लोबल एक्शन, क्योंकि वो पेज लेआउट में ऐड करने पड़ेंगे जो एक्स्ट्रा थे। हाँ, वो पेज लाउट में ऐड करने पड़ेंगे, ओके ठीक। पेज लाउट में ऐड करने पड़ेंगे तभी होगा। जी ठीक है। ठीक है, और कुछ? नहीं। ठीक है, ओके।